हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मजा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज संडे का दिन है और हम देखने वाले हैं निफ्टी के एनालिसिस। जैसा कि आपने देखा, फ्राइडे के दिन जो है एक बहुत ही बेहतरीन गैप अप ओपन हुआ। निफ्टी ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फाइनली ऊपर जाके क्लोजिंग दी और जो क्लोजिंग प्राइस है 15,698 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि निफ्टी ने 15,698 के आसपास क्लोजिंग दी और ओपनिंग उसने की थी 15,657 के आसपास। फाइनली अगर हम थर्सडे का और फ्राइडे का कैंडल देखें तो दोनों कैंडल को देखने के बाद हमें समझ में आता है कि एक बुलिश किकर फॉर्मेशन हुआ है, जो कि ये बताता है कि यहाँ से निफ्टी थोड़ा बुलिश हो सकती है। अब हम देखने वाले हैं निफ्टी का चार्ट, बैंक निफ्टी का चार्ट, ग्लोबल इंडाइसेस जो मेजर इंडाइसेस होते हैं वो देखने वाले हैं, बिटकॉइन का चार्ट देखने वाले हैं, यूएसडी आईएनआर का चार्ट, और फाइनली जो है हम क्रूड ऑयल का चार्ट देखेंगे और देखने की कोशिश करेंगे सारे चार्ट्स को देखने के बाद कि निफ्टी अब किस तरीके से जा सकती है। पिछले सप्ताह संडे के दिन मैंने कहा था कि 1000 की जो रैली, 1200 की रैली के आसपास, 1000 से 1200 की रैली पेंडिंग है, जो कि आपके सामने नजर आ रही है कि पूरा हफ्ता जो है कंटिन्यू आपने रैली देखा और फाइनली जो है हम 15,698 यानी 15,700 के आसपास आ चुके हैं। पिछले संडे हमने कहा था कि 15,900 15,950 के आसपास हम यहाँ से आराम से आएंगे और आपके पास ये वीडियो अभी भी अवेलेबल होगा, जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिए। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ और हम आज ऊपर की तरफ खड़े हैं। अब अगले हफ्ते हम किस तरीके से काम करेंगे वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो शुरू करूँ, आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर से नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। और दोस्तों, हमारा जो MSM बुल का जो प्रोग्राम है, जिसको मैंने इंतहाई कम फीस में अभी रखा हुआ है, उसके अंदर स्कीम चल रही है 45,000 में, 1.5 लाख रुपए के आसपास का कोर्स है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको 45,000 रुपीज़ में आपको मैं दे रहा हूं। रेनी सीजन का ऑफर है, तो उसको तुरंत इनरोल कर दीजिए। कंप्लीट पैकेज है। अगर आपको जीरो नॉलेज है स्टॉक मार्केट को लेके, उस प्रोग्राम को इनरोल कर लीजिए। 45,000 रुपीज़ में आप कंप्लीट एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करता हूं। चार्ट पर चलते हैं और सारे इंडाइसेस के एनालिसिस करने के बाद एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारी निफ्टी अगले हफ्ते किस तरीके से काम कर सकती है। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए। निफ्टी 50 का कैंडलस्टिक चार्ट पैनल मैंने लगा रखा है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अगर मैं ये निफ्टी को हटा दूं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा चार्ट है। बहुत बेहतरीन तरीके से ये हायर लोज और लोअर लोज बनाता हुआ चला आ रहा है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा, मतलब एक डाउन ट्रेंड का जो पैटर्न होता है वो निफ्टी ने अच्छे खासे रिटेलर्स को सिखाया कि देखिए लोअर लोज और हायर लोज इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रास्ता निकालना है कि भाई क्या कुछ संकेत है जो ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं, किस तरीके से मंडे से लेकर फ्राइडे तक काम होने वाले, सारी चीजों को देखने वाले हैं। इससे पहले हम सबसे पहले चलते हैं एफआई और डीआई की एक्टिविटी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 जून को एफआई ने जो है 2353 करोड़ के आसपास की सेलिंग की और डीआई ने 2213 करोड़ के आसपास की बाइंग की। तो पूरी की पूरी सेलिंग को जो है डीआई ने एब्जॉर्ब कर लिया और एफआई इंडेक्स ऑप्शन में जो है इन्होंने सेलिंग की है माइनस जो है 1018 करोड़ के आसपास की। तो ये एक माइल्ड जो है बुलिश फॉर्मेशन लग रहा है। अब चलते हैं आगे, देखने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे सारे इंडाइसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें बुलिशनेस इसके अंदर ढूंढना है और किस तरीके से हमें इसके अंदर ट्रेड करना है। अगर ये बुलिश है तो, और बेरिश है तो किस तरीके से काम करना है। तो इस तरीके से हमें देखना है। दोस्तों, सबसे पहले नस्डैक देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आईटी जो सेक्टर है काफी पिटा था, काफी घिसा था। तो उस चीज को हमें देखना है और समझने की कोशिश करना है कि किस तरीके से आईटी के अंदर एक बुलिशनेस आ रही या नहीं आ रही। देखिए, यहां से अगर हम क्लियर कट देखें तो एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करें तो बहुत बेहतरीन यहाँ से गिरावट दर्ज हुई। आप देख पा रहे 16,200 के आसपास से कंटिन्यूअस एक गिरावट दर्ज हुई। अगर हम इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो समझ में आएगा कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ये क्रॉस नहीं कर देता है तब तक हमें इसको बुलिश नहीं समझना, पहली चीज। या फिर आप जो है इसको अगर हम प्राइस एक्शन से ले लें तो यहां से एक लो बनाया इसने, एक यहां से हाई बनाए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर इस तरीके से, तो अगेन फिर वही लेवल पे ही आ जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है नस्डैक के अंदर और ये दिखाई दे रहा है कि ये बुलिश हो चुका है, बट ये वापस रिवर्स होने की चांसेस इसके हैं। तो हमें जो है बिल्कुल भी ट्रैप नहीं हो रहा है और थोड़ा सा बच के रहना है जब तक के जो है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक ना कर दे या कम से कम एटलीस्ट हायर हाई एक फॉर्मेशन ना कर दे। अब देख लेते हैं सारे मेजर इंडाइसेस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने की जो है
दोस्तों एक चीज आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि नैस्डैक जो है 3.34% के आसपास जो तेजी दिखाकर बंद हुआ है। ठीक है। और अब मंडे के दिन इसका इफेक्ट कितना पड़ता है आईटी पे, निफ्टी के अंदर, वो देख लेते हैं। और S&P 500 3% के आसपास आके बंद हुआ है प्लस में। और डाउ जोन्स जो है वो भी 823 पॉइंट के आसपास, यानी 2.63, लगभग लगभग एवरेज 3% के आसपास की तेजी जो है तीनों इंडाइसेस ने दर्ज कराई यूएस के अंदर। और हमारा जो फ्राइडे के दिन निफ्टी भी अच्छा खासा ऊपर रहा और काफी जो है तेजी उसने दिखाया, 1.49% के आसपास बैंक निफ्टी जो है ऊपर जाकर बंद हुआ। यहाँ पे एक सबसे बड़ी नेगेटिव जो चीज दिखाई दे रही है मुझे, ब्रेंट ऑयल, यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है क्रूड ऑयल, तो ये जो है 2.85% के आसपास अप है यहाँ पे। फ्राइडे के दिन ये थोड़ा डाउन था और 3 रुपए 14 पैसे के आसपास यहाँ तेजी दिखाई दे रही है। 108 तक बीच में आया था और उस वक्त आपने देखा कि काफी तेजी एफएमसीजी हो गया और एशियन पेंट वगैरह में काफी तेजी यहाँ पे दिखाई दी थी। तो ये एक संकेत है जो कि दिखा रहा है कि क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा, तो देखो इनवर्स रिलेशन है, क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारी मार्केटों को नीचे आना पड़ता है। ठीक है। एटलीस्ट कई सारे स्टॉक्स ऐसे जो इंपैक्ट होते हैं, लगभग लगभग पूरी के पूरी मार्केट इंपैक्ट होती है क्रूड ऑयल के प्राइस से। क्रूड ऑयल के प्राइस जब सेटल नीचे की तरफ होगा तो हमारी मार्केटें ऊपर जाएगी, सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं मेजर इंडाइसेस को देख लेते हैं। तो आप देखिए एफएमसीजी का मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा था कि एक पैटर्न था यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इसको इसने ब्रेक किया और फाइनली जो है ये लेवल मैंने बताया था कि इस पे इसको सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। पिछला हफ्ता जो है इसने काफी बुलिशनेस दिखाया और यहाँ पे गैप था उसको फिल किया। तो यहाँ पे एफएमसीजी जो है काफी अच्छा बुलिश चल रहा है, इसके अंदर एक बुलिशनेस हमें कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। अब चलते हैं निफ्टी आईटी देख लेते हैं। तो निफ्टी आईटी आप देख पा रहे हैं कि यहां से मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन जब हुआ तो उसके बाद यहां से ये ऊपर की तरफ गया और नीचे फाइनली गैप डाउन होकर काफी ब्रेक नीचे की तरफ चला आया और काफी करेक्ट हो चुका है दोस्तों। यहां से आप देखेंगे तो 24,600 से लेके कंटिन्यू जो ऊपर की तरफ गया और नीचे यहाँ पे वापस आ गया, ये लगभग 26,650 के आसपास। यहाँ पे बहुत अच्छा एक जमावड़ा है जहां पे हम कह सकते हैं कि एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें मिल सकता है इस लेवल पे। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको आगे भी चल के आसानी रहे। हम लोग इसी चार्ट को फिर बार बार हर हफ्ते एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां से आप देखेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो लेवल है ये क्रूशियल सपोर्ट का लेवल एक्ट करेगा। 24,500 से लेके और 26,900, यानी 27,000 के आसपास। तो 24,500 से लेके 27,000 के बीच में ये जो लेवल है, इसके बीच में जो है इसकी करेक्शन कंप्लीट होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। हो सकता है कि यही इसका बॉटम हो, बट अभी तक बॉटम फॉर्मेशन से कोई संकेत मिले नहीं है। और यहाँ पे इसने गैप है जो फिल करना है, यहाँ पे गैप किया जो फिल करना है। निफ्टी आईटी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी आईटी भी स्लाइटली बुलिशनेस दिखाई दे रहा है इस वक्त, बट अभी जो है कंफर्मेशन बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी देखना यहाँ पे बाकी है। अब चलते हैं देख लेते हैं दोस्तों निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो ने बड़ी दमदार तेजी दिखाई। तो निफ्टी ऑटो के अंदर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि निफ्टी ऑटो जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन बुलिश मारूबुजू कैंडल बनाया इसने और फाइनली ये तीनों कैंडल को इसने इंगल्फ कर लिया और फाइनली जो क्लोजिंग दिया है 11,583 के आसपास। तो अब निफ्टी ऑटो जो है उसके संकेत तो क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये एक तेजी की तरफ चल रहा है। यहां से अगर ये देखिए यहाँ पे इसने इसको एक ब्रीच कर चुका है यहाँ पे, अब देख पा रहे हैं इस लेवल को, इस लेवल पे यहाँ पे इसने ब्रिज करने की पूरी पूरी कोशिश किया, बट वापस जो है एक शूटिंग स्टार कैंडल बना के नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया और इसने एक मारूबुजू कैंडल से इस वीक जो है ब्रिज किया। तो फाइनली देखा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक लंबे अवधि के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो निफ्टी ऑटो काफी बुलिश है, एफएमसीजी काफी बुलिश है और आईटी सेक्टर जो एक बेस बनाता है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी देख ले और यूएसडी आईएनआर का जो चार्ट देख लेते हैं। तो यूएसडी डॉलर का जो चार्ट मैंने बताया था पिछली बार थोड़ा सा ये बियरिश हुआ था, बट वापस जो है ऊपर की तरफ गया, 78.23 के आसपास जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो ये बताता है कि थोड़ी सी मजबूती जो है इसके अंदर आ रही है। और अगेन अगर डॉलर की मजबूती होती तो मैंने जैसा कि आपको हमेशा बताया है कि डॉलर की मजबूती रुपए की कमजोरी को जाहिर करता है और वो हमारी इक्विटी मार्केट के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसमें एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां से इसका एक करेक्शन आना जरूरी है क्योंकि इसकी जो चाल है जो मैंने देखा है इतने महीनों से, इस तरीके से ही चलता है। देखिए ठीक है, इस तरीके से चलता है एकदम जिगजैग मैनर में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ तक आना चाहिए था बट आया नहीं, वापस ऊपर चला गया। तो अब अगर अगले हफ्ते हो सकता है इस तरीके से करेक्शन दिखाना शुरू करे, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी के साथ जो है 75
76 तक आना चाहिए, इसको 76 तो बड़ी आसानी के साथ आना चाहिए एक आध दो हफ्ते के अंदर, तो हमारी निफ्टी के अंदर जो एक उछाल पैदा होने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी जैसा मैंने बताया था एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसने यहाँ ब्रेक किया, और फाइनली मैंने कहा था कि इस लेवल पे जो है एक सपोर्ट मिलना चाहिए, फिर इस लेवल पे सपोर्ट में फाइनली इसने जो है 33,000 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अब फाइनली यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, तो इस गैप को ये फिल करेगा कि नहीं ये देखना जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि अगर ये जो है अपने 33,770 75 के ऊपर जाके क्लोजिंग दे देता है अगले हफ्ते किसी भी टाइम पे, तो बड़ी आसानी के साथ जो है ये जा सकता है 34,300 के आसपास। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अगर ये यहां से निकला तो इस गैप को जरूर फिल करेगा। तो इसका हाई तोड़ना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका जो ये हाई है ये तोड़ना बहुत जरूरी है। हाई अगर इसने एक बार तोड़ा तो बड़ी आसानी के साथ यहां तक जाएगा, और इसको ब्रीच किया तो बहुत तेजी के साथ जो है इस लेवल को भी टच कर सकता है। तो अगले हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर एक तेजी की संकेत है, बट थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो है वो बढ़ा हुआ है इसका प्राइस, और डॉलर का प्राइस भी बढ़ा हुआ है। तो जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, पेंट सेक्टर, ये सारे सेक्टर को जो है डिस्टर्बेंस काफी दिक्कत होती है। अब चलते हैं हम निफ्टी पे और देख लेते हैं कि निफ्टी में हमें काम किस तरीके से करना है। तो निफ्टी पे हम आ गए हैं दोस्तों, यहां पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपको बताते हैं पैटर्न्स। देखिए निफ्टी जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते संडे के दिन क्लियर कट मैंने एक लाइव वेबिनार लिया था, और उसको मैंने रिकॉर्ड किया, मैं आज या कल के अंदर उसको अपलोड भी कर दूंगा यूट्यूब पर, आप देख लीजिएगा। तो इस जगह पे हम लोग थे और मैंने कहा था कि कल से एक तेजी बनेगी जो लगभग लगभग एक 700 से लेके 1200 पॉइंट के आसपास रहेगी, और तेजी हमने यहाँ पे देखी। ठीक है, जब मैंने बात की थी उस वक्त हमारी क्लोजिंग थी, आपको मैं बता दूं, हमारी क्लोजिंग थी 15,290 के आसपास, 15,300 पकड़ लीजिए। अभी हम लोग 15,700 750 के आसपास टच कर कर आए हैं, तो 500-600 की तेजी आ चुकी है। तो क्या ऊपर और तेजी जा सकती है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले समझिए तो ये जो पैटर्न दोनों को अगर हम मिलाएं, ये दोनों कैंडलस्टिक को एक साथ पढ़े तो हम बुलिश कीकर पैटर्न की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसने इसके हाई के ऊपर ओपनिंग की और क्लोजिंग भी इसके ऊपर की, और फाइनली इस लेवल को भी इसने ब्रीच करके ऊपर की क्लोजिंग दी। मंडे के दिन किस तरीके से काम हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि यहां से नीचे की तरफ आना चाहिए था और मंडे से ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ काम थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के संकेत हमें निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं। ये देखिए ये पैटर्न है यहाँ पे। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग जो है, अगर मंडे के दिन गैप अप ओपन होता है तो 15,800 बड़ी आसानी के साथ टच करेगा। मंडे के दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो आपको आधे से 1 घंटा रुकना है, क्योंकि जब गैप अप ओपन होगा तो वहां से जो है एक सेलिंग प्रेशर यहां से बड़ी तेजी के साथ आपको दिखाई देगा, और यहां से मार्केट नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगी। जब तक कि 15,950 के ऊपर जब तक के क्लोजिंग जाके बंद नहीं हो जाती इस लेवल के ऊपर, तब तक कि आपको इसके अंदर जो है एक बुलिश पोजीशन नहीं बनानी। यहां से हमेशा आपको कोशिश करना है कि यहाँ सेल ऑफ होने की पूरी पूरी चांसेस है, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, 15,950 के ऊपर अगर ये बड़ी आसानी के साथ जाके क्लोजिंग दे देता है तो हम सीधा सीधा 16,150 के आसपास जाएंगे, और फाइनली नेक्स्ट वीक जो है या उसके बाद वाले हफ्ते में 16,200-300 के आसपास जा सकते हैं इस लेवल पे। बट वापस एक सेल ऑफ होने के पूरे संकेत है, याद रखिएगा। मैक्रो जो डाटा बता रहा है कि अगर हम यहाँ पहुंच भी गए गलती से तो फिर से हमें एक डाउनफॉल नीचे की तरफ आएगा, और वो डाउनफॉल हो सकता है हमें इस बार 15,000 के लेवल को ब्रीच करके 14,750 14,800 के आसपास भी लेके जा सकता है। बट अभी फिलहाल यहाँ थोड़ा सा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए बुलिशनेस है, बट ये लेवल को देखना होगा कि 15,950 के ऊपर ये किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ से एक सेल ऑफ आने की पूरी पूरी संभावना है। अगर इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो बड़ी तेजी के साथ 16,150 16,200 के आसपास हम लोग जाने वाले हैं। उसको ब्रीच करता है तो 16,350 के आसपास जा सकते हैं। तो ये लेवल है हमारा। सफर यहां से लेके यहां तक बड़ी आसानी के साथ हो सकता है। यहां से लेके तो हम यहाँ आ चुके हैं, और यहां तक बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर सस्टेन किया तो हम बड़ी आसानी के साथ यहाँ जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीक आपको 15,750 जब ब्रेक करेगा तो 15,950 के लेवल को बहुत ही गौर से देखना है। उस लेवल पे बहुत बड़ी सेल ऑफ होने की पूरी पूरी संभावना है। अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है और बुल हावी हो जाते हैं तो हम बहुत आसानी के साथ जो है 16,150 16,200 तक जा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी एनालिसिस, मेरी कोशिश पसंद आ रही होगी। कल के दिन मिलते हैं। कल जो है संडे का दिन है, ये वीडियो मैं सैटरडे को ही लाइव करने वाला हूं, आज के दिन ही लाइव कर दूंगा।
और संडे के दिन कोई वीडियो नहीं आएगा। संडे के दिन हमारा जो है वर्कशॉप है 2:30 से लेकर 3:30 के बीच में, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म भरिए और बहुत लिमिटेड सीट है ताकि आप उसमें जो है काफी कुछ सीख सकें और मैं आपको काफी कुछ सिखा सकूं। चलिए अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, इन्वेस्टेड रहिए दोस्तों। और मार्केट से डरना नहीं है, मार्केट से लड़ना है दोस्तों आप लोगों को।